अल्लाह फरमाता ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो हिदायत दी तो आगे बढ़ा दिया। क्या प्यारा तर्जमा, ये भी तर्जमा है। अल्लाह समद। एक चीज तो ये तो कुरान शरीफ की बात कर, और इन लोगों ने हदीसों में इतना डाका डाला अपने अपने मतलब की। अगर अच्छा आलिम ना हो तो पकड़ नहीं पाएगा हजरत जी, अपनी अपने मतलब की जोड़ दी और वो निकाल दिए जी। मगर कुरान में तो ये नहीं कर सकते ना। वह इन्ना लहू लहाफिजून, जी कुरान में क्या कर सकते हैं? नहीं। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। कुरान शरीफ में गड़बड़ी नहीं कर सकते। कितनी मर्तबा कुरान को कंप्यूटर तो मशीनों पे और दिमाग वालों यहूदियों जैसे चेक किया, पढ़ के चेक किया। कोई एक हर्फ गलत हो जाए, एक लफ्ज गलत हो जाए, उसको गलत साबित करते करते खुद इतने करीब हुए, ईमान ले आए, मगर कुरान को गलत साबित नहीं करे। जी हक है। नहीं साबित। तुम्हारा मजहब तो इतना सच्चा, इतना प्यारा, इतना अच्छा मजहब है, किसी का मजहब है ही नहीं यार। तुम्हारे यहां शादी, अल्लाह समद, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाते? निकाह और निकाह और ये खुशियां, ये सारी चीज, इन तमाम मजमूए का नाम तो शादी है जी। इसी चीज का नाम शादी है। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मजहब इतना पाकीज़ा, इतना सच्चा, इतना अच्छा, यहां तक के सुनो बेटा, पांव से बेटा थोड़ा सुनो, सुनने की बात है। अगर कोई यहां पे या अपने घर में या कहीं पे किसी अल्लाह के वली का या किसी भी मोमिन का जिस्म वहां पे दफन नहीं है और वो वहां पे मजार बना ले। अब मजार तो हम लोगों में ही होते हैं, और मजार बना करके चादर चढ़ाए, उर्स करे, कुरान खानी कराए, सलाम पढ़े, मगर हमारा मजहब तो इतना सच्चा ना, यहां भी रियायत नहीं करता। जी मजहब इस्लाम ये कहता है अगर वहां पे किसी मोमिन का जसद पाक नहीं है, किसी अल्लाह के वली का जिस्म नहीं है, तो वो मजार नहीं। समझ रहे मेरी बात? और उसे मजार समझ के उस पे कुरान खानी करना जायज नहीं। जी उसे मजार समझ के फूल चढ़ाना जायज नहीं। उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं। उसे मजार समझ के वहां हाजिरी देना जायज नहीं। जी इतना पाकीज़ा मजहब है यार। पूछिए मुफ्ती आजम से, कितना शानदार मजहब है। और हमारे यहां शादी होती, अब इसमें देखिए कितनी रस्में हिंदुओं वाली मिलाए पड़े, कितनी रस्में मुसलमानों जाहिलों वाली मिलाए पड़े। जी आतिशबाजी शादी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक होती चली आ रही है। आतिशबाजियां इतनी छूट रही है, इतनी छूट रही, इतनी छूट कि मत पूछो, मत पूछो। और नजरिए इतने खराब है ना, नजरिए। अगर इजाजत हो तो दो बातें बताऊं। जी शादी में देखना आप यार, बात आसान करके कहूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। नजरिया देखना, आप अपने आप को देखना, हम किस रास्ते पर हैं पता चलेगा। कोई किसी के जूते ये मैक चुरा करके ले जाए, मुझे बताओ, तो उस मैक चुराने वाले को इनाम दिया जाएगा? नहीं। कोई चोरी कर ले तो उसको इनाम दिया जाएगा? मुझे बताओ, इनाम दिया जाएगा? नहीं। कि जितनी चोरी की है उसके एतबार से जो काजी साहब सजा उसकी बोलेंगे, जो हद होगी उसकी, वो सजा उसको दी जाएगी। और पूरी चोरी के ताल्लुक से अगर इस्लामी हुकूमत भी पीछे जो बातें कर रहे हैं वो बातें ना करे, ले गांव में लड़ाई हो, उधर बातें चल रही हैं। कुरान में अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, समझ रहे मेरी बात? चोर चोरनी का हाथ काट, अगर इस्लामी इसके शराइत के साथ। लेकिन सुनो, तुम्हारे यहां शादी होती, जरा तवज्जो रखना इस बात पे। एक रस्म ऐसी निकाली जूती चुराने वाली। क्या रस्म निकली है मुसलमानों में चोरी की? जूती नहीं चुरती है? अरे बोलो नहीं चुरती है? कितने लोगों की शादी हुई है जूती चोरी साहब, और कितने खुश हो रहे हैं, हाँ जूती चोरी। और ये भी मालूम है चोर कौन है, चोरनी कौन सी। छोटा बच्चा है, बच्चे को साला साली बोलते, छोटे से क्या तालीम दी जा रही है तुम्हारे यहां?
क्या बात है, मुसलमानों में क्या तालीम आज तक कोई टोकता ही नहीं, चोरी की तालीम। अब पूरा घर खुश है, पूरा घर। अब उसे चढ़ा दिया जाता, बच्चा फूल का कुप्पा हो। बड़े पीर साहब जब पढ़ने के लिए गए थे ना, छोटे से थे, माँ ने 40 अशरफियां अंदर रख दी थी, तो पहली हिदायत ये की थी, बेटा झूठ मत बोलना। जी सुभान अल्लाह। ये हिदायत थी। चोरों ने पकड़ लिया, उनमें ये बच्चा भी था, बड़े पीर भी थे। सुना नहीं है तुमने? बड़े पीर भी थे, सबको लूटता हुआ आ रहा है, सब लोग अपने अपने पैसे छुपा रहे, कोई इधर कोई इधर। तुमसे कहा, किसी ने पूछा, छोटे मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा जी मेरी अशरफी में, मेरी सदरी में, जो भी बोले, मेरी ये जो लिबास पहने हूं इसमें 40 अशरफी। लोग हंस पड़े, लो इतने बच्चे में 40 टल गए। दूसरे ने पूछा, फिर यही कहा, सरदार ने बुलाया तो जुमला सुनने का, सरदार ने बुलाया, कहा ये बताओ सारे लोग अपना माल चोरों से छुपाते हैं, तुमने चोरों को बताया क्यों? कहा इसलिए जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना। जी हक। और ये माँ बाप क्या सिखा रहे हैं कि बेटा वो दूल्हा भाई आएंगे, जीजा जी चोरी करिए, चोरी। क्या तालीम तुम्हारे मजहब में, हमारे मजहब में दी जा रही है? चोरी करियो। और तुम कितने सीधे हो, भोले। कोई बड़ा आदमी नहीं डांटता, तक किसी ने रोका ही नहीं, सांप चुर गए, खुश हो रहे हैं कितने। अब वो उस चोर से डिमांड पूछी जा रही है, थाने को फोन क्यों नहीं किया? पकड़वा दो, सजा दो, बारात आएगी, टूटी फूटी आएगी। जी चोर से डिमांड पूछी जा रही है, बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? उसने कहा 8,000 मांगे, उसने 8 या 10 मांगे, 10। चलो 10,000 मांग ली। दूल्हा मियाँ कुछ कम कर रहे हैं, अब साहब बोली चल रही है, बोली। वो कह रहे हैं साहब 7 ले लो, 8 ले लो, 8 ले लो, 8 का नहीं, इतने ही। वो भी नीचे नहीं उतर रहे हैं, जैसे उसके बाप कमा ले। जी बिक्री चल रही है, कोई टोकता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। तुम्हारा मजहब कितना पाकीज़ा, कितना सच्चा। मगर यहां पे क्या चल रहा? बोली चल रही है दूल्हा मियाँ के जूतों पे, चोरी के माल पे, सबके सामने चोरी की चोरी, और ऊपर से सीना जोरी। एक बूढ़े मियाँ आए, बुजुर्ग आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे थे। बोले ऐसा करो 9,000 में निपटाओ बेटा। ये बूढ़े मियाँ का फैसला। अगर मदरसे में छोटे होते तो इन्हें भी भूत बना दिया था, डंडे मारते मारते। पूछा गया, कहा 9,000 में निपटाओ। और ऊपर से जुमला क्या बोले ना दूल्हा मियाँ से, अरे बोले दो, ये तो बच्चों का हक है, दे दो, दो। इनसे ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया, क्या हक है? कहां है तुम्हारा इल्म, कहां है तुम्हारी तालीम? कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। बच्चों को चोर बना रहा है। यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे बात है, 9,000 में हमने फैसला कर। बोले नो नहीं, मेरे बेटे की शादी, खुशी का दिन है आज, पूरे के पूरे 10 निकाल के दे दे, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, खुशी का दिन है। चले गए, दे दिया 10। किसे? चोरों को, डकैतों को। दुल्हन को लेकर कार में बैठे बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? इनकी भी डिमांड 8 और 10 पे अटक गई। फिर बड़े मियाँ ने 9 में फैसला कर। फिर अब्बा आ गए, क्या बात है? बोले खुशी का दिन है, पूरे 10 दे दिए, यहां भी 10। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब से पूछा गया तुम्हारी क्या डिमांड, तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही दूल्हा मियाँ का अब्बा को भी मौत आ जाती है। जी हक है। मौत का लफ्ज थोड़ा सख्त है, माफ करना। जी ये मुहावरा है, मतलब दूल्हा मियाँ के अब्बा भी अब बेकार हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? जी हक असली है। माना को छोड़ चुका है अब यहाँ पे। दूल्हा मियाँ के बाप, उनकी भी हालत खराब, सारे लोग बिगड़ गए। चोरों को तुमने दे दिए, डकैतों को भी दे दिए, और जो मस्जिद का इमाम है, हाफिज कुरान और आलिम है, और जो निकाह पढ़ा रहा, इससे दो खानदान एक हो रहे हैं। जी एक लड़की एक लड़का रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहा है। ये कुछ नहीं, अब कोई नहीं बोलता कि हक है दो या नहीं।
फौरन दूल्हा का बाप बिगड़ गया, इमाम का दिमाग खराब हो गया, कहीं 10,000 चल रहे, सदर साहब को बुलाओ, फौरन इमाम को निकलवाओ। सदर साहब को अपनी सदारत का डर था, खौफ था। बोले इमाम साहब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, मैं जाके मदरसे से दूसरा ले आऊंगा। जी ऐसी बात। कब तक तुम्हारी सदारत चलेगी, कब तक निकलवाते रहोगे? एक दिन वो होगा, फातिहा पढ़ने वाले नसीब नहीं होते। जी अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। कब तक निकलवाते? लाले पड़ गए। आज पूछा एक साहब से ना, बोले ये सदर साहब है मदरसे, बोले वो हजरत बस सोचा ना जिंदगी में दीन का काम कर लूं, बड़ा दुख दर्द है दीन, बड़ा गम सुना रहा है, बड़ा दुख। जब बच्चों को पूछा मैंने कहा कहां पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। एक सदर का भी बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा। ये तेरा दुख कैसा है? तो झूठ बोल रहा है। मदरसे की वजह से तुझे सदारत का ओहदा मिल गया, तू इस ओहदे के चक्कर में मर रहा। जी वरना अगर मोहब्बत होती तो तेरे बच्चे हाफिज कुरान होते, सुभान तेरे अल्लाह। बच्चे आलिम रब्बानी, मालदार के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। क्यों? उन्हें मालूम है कि मदरसे में तनख्वाह 12,000 से 15,000 की है, मस्जिद की तनख्वाह 10,000 से 15,000 की है, इसलिए नहीं पढ़ते। अगर इसे घटाते जाओगे तो बेचारे गरीब मिस्कीन ही पढ़ने के लिए रह जाएंगे, मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जी ऐसे हालात, जो इमाम है हाफिज कुरान है, तुम्हारे यहाँ नमाज पढ़ा रहा है, तुमने डकैतों को दे दिए, चोरों को दे दिए, आतिशबाजी वालों को दे दिए, सारे लोगों को, यहां तक के तुमने छक्कों को दे दिए और सारे लोगों को बांट रहे हो, दुपट्टे रखने वालों को दे दिए, सबको दे दिए। इमाम का नंबर आया तो मस्जिद से निकलवा करके छोड़ा था। जी जरा सोचो, सोचने की बात है, गौर करो। एक ही शादी में नजरिया देखो अपना। मस्जिद में लगाएंगे, मालूम है मस्जिद कितनी खूबसूरत बना लो, सोने चांदी की मस्जिद बना लो, और तुम्हारी मस्जिद में इमाम अकीदे का नहीं है, बदअकीदा है, इमाम बेकार है। मुफ्ती साहब से पूछो अगर तुम्हारी नमाज हो जाए उसके पीछे, तो मुझे बताओ। जी नमाज नहीं होगी, चाहे सोने की मस्जिद हो या चांदी की मस्जिद हो या पत्थर लगा हुआ हो। जिम्मेदारी से बोलता हूं, समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हारे यहां मिट्टी की मस्जिद है, तुम्हारे एसी नहीं लग रही, छप्पर पड़ा है, और अगर इमाम अकीदे का है, इमाम कुरान सही पढ़ता है, इमाम सही है, तो तुम्हारी नमाज खुशबूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो, मस्जिदों में इतना रुपया पैसा लगा ले तो, अरे एसीओ पे एसीओ, अच्छी बात है, और हुजरे में जाकर के देखो तो जाला लटक रहा है। इमाम को डाला कौन से हुजरे में? जो चटक रहा है कि गिरे तो पहले यही मरे। उसका पेशाब खाना, उसका बाथरूम, लैट्रिन, सारी चीजें बेकार है। अच्छा, अपने 3 रकात 5 रकात 10 20 रकात जो भी पढ़ने जा रहा हूं, तो सोच रहा हूं एसीओ में पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा तो कालीन पे करूंगा, और जो नमाज पढ़ा रहा, जो सर का ताज है, जो इमाम है, उसको हुजरे का आलम ये है, उसके हुजरे का आलम ये है। ये तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है क्या? बोलो, क्या तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है? तवज्जो देने की बात, इस पर गौर करने की बात है। आज इनकी शादी में ये मौका मिला तो मुझे बोल लेने दे। जी ऐसे हालात, ईमानदारी से बताओ, एक शख्स ऐसा जिसने 1 रुपया नहीं कमाया, आज मतलब एक कुछ भी नहीं वो पढ़ा, उसने कोई काम नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं किया है, अब वो कमाने चला, मजदूरी करने, तो 400 और 500 रुपए की उसकी मजदूरी एक आदमी की, बिल्कुल निठल्ले, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, कोई काम सीखा उन्हें, उसकी मजदूरी कितनी है? फावड़े कस्सी वाले की 400 या 500। जी बोलो है कि नहीं? 400 या 500, 500 रुपए अगर है, एक महीने में 15,000 हो रहा है। जी शाम को बीवी बच्चों के साथ, बेटा शाम को फिर बीवी बच्चों के साथ सोता है, वो आराम से रहता है, 15,000। और अगर कारीगर है तो 35,000 महीने के, 40,000 महीने के कमा रहा। यार, इसने कुरान हिफ्ज कर लिया तो इतना बुरा कर लिया,
ये आलिम हो गया, बुखारी शरीफ पढ़िए। नबी तो ये फरमाते हैं, चाहे कितने बड़ा मालदार हो, पैसे वाला हो, इज्जत दौलत वाला हो, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े पढ़ाए सीखे सिखा, उसको नबी बेहतर बता रहे हैं। और तुम जरा देखो 35,000 वो कमा रहे, 40,000 वो कमा रहे। हाँ, उसने हिफ्ज कर लिया, मौलवियत पढ़ ली, कारी हो गए, आलिम हो गए, तो इतना बड़ा गुनाह कर लिया। ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के 8-8 दिन नमाज पढ़ा रहा है, तो तुम 10,000 में रखना चाह रहे हो? 10,000 में। और माफ करना मुफ्ती साहब बैठे, बोल रहा हूं, बाज इमाम के पीछे ना नमाज दोहरानी पड़ती है जी। उसकी वजह बताऊं? हमारी कौम जो है ना, हमारी कौम, मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, हाँ, हमारी कौम सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है, एक कुर्बानी का बकरा, एक मस्जिद का इमाम। जी। यहां नहीं देखती नमाज होगी नहीं होगी, समझे उससे पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा, समझे उसके मसाइल कुछ थोड़े बहुत याद है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस लहरा मार रहे। एक तो ऐसे बढ़ रहे मुस्तकीम, अरे हम मुफ्ती साहब से पूछियो नमाज होगी क्या? खलास, खत्म। और तुम झूम रहे हो, यार बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी प्यारी। तुम्हें क्या पता किसके खेत में किधर को पानी कट के जा रहा है? क्यों? तुम्हें सस्ता मिल जाए, 8,000 का मिल जाए, 10,000 का मिल जाए, और खुश होते हैं हमें, यार अब के इमाम सस्ता आया, वही सस्ता बढ़िया आया। और वो कुर्बानी का बकरा ना बिल्कुल मरा खुरा, पोंक चल रही है उसकी, पोंक 10 चल रहा है उसके 10, बेचारे को 3-3 दिन भूखा रखा गया, और जैसे कुर्बानी का बरसीन उसके मुंह में ठूसा जा रहा, तो पोंक नहीं चलेगी। बच्चे गले में रस्सी डाल के मोहल्ले में घुमाए फिर रहे हैं, बोलो कुर्बानी होगी, आगे को खींच रहे हैं, वो पीछे को गिर रहा, टांगे लड़खड़ा रही हैं जैसे इसकी बीपी हाई हो गई हो। चेकअप कराया जाता, कोई कल अच्छी नहीं निकलेगी इसकी। ये लाएगा कुर्बानी साहब, कितने का? बोले 4,500 की बकरी लाया हूं साहब, अब के कुर्बानी होगी, बकरी लाया मरी खुरी। कुर्बानी तो हो जाएगी अगर कुर्बानगाह तक जा रही है तो, लेकिन मैं जहां बोल रहा हूं वो समझो आप, बिल्कुल मरी कुरी सस्त। और कपड़े लेगा, अगर बास ससुराल से जोड़ा अच्छा ना मिले, या कुछ ना मिले, या कहीं रिश्तेदारी में ना मिले, तो रसगुल्ले ना मिले, खाली नमकीन बिस्किट से चाय पिला दी, तुर्श हो जाता है। मत पूछो, ऐसे हालात। तुम्हारे इलाके के जो भी आलिम हो, अगर मस्जिद में इमाम रखना तो उनको लेके जाओ, उस इमाम साहब को, और उनके पास लेके जाओ, हजरत हम अपनी मस्जिद में इनको इमाम बनाना चाह रहे हैं, आप इनको चेक कर लीजिए, जो पूछना पूछ लीजिए, देख लीजिए ये हमारी मस्जिद के लायक, हम नमाज इनके पीछे पढ़े, मस्जिद के लायक हैं कि नहीं है। तुम इतना काम नहीं कर सकते हो? जी। अपना घर बनवाते हो तो इंजीनियर से जाके मशवरा लेते हो कि साहब जीना कहां रखूं मैं? एक घर बनवा रहा, गाड़ी खरीदता तो पहले मैकेनिक को देखता कि जरा इसके इंजन पे नजर मार लिए, और इमाम अपनी मर्जी से रख रहा हो, तुम्हें क्या पता कहां लहरा मार रहा है ये? तुम्हें क्या पता ये कहां जा रहा है? तुम्हें क्या पता इसका अकीदा अच्छा है कि नहीं है? तुम्हारे इलाके के जो मुफ्ती साहब हो उनके पास ले जाओ, और ले जाकर को हजरत हम इनको रखे, भरपूर इतने पैसे दो ताकि उनकी नियत इधर उधर खराब ना हो। जी। 8,000 रुपए देते, खर्चा पूरा नहीं होता, वो तावीज करने बैठ जाता। अब उससे तावीज आता नहीं है, उधार लिए थे जो गिन के दे रहे। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर दोनों देना ना। तो रख दो आराम से बेटा। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत नहीं है। तरीका भी सुन्नत अपनाओ, देखने सुनने वालों को भी डिस्टर्ब ना हो, पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, समझे, इस अंदाज से दे जाओ, समझे, दोनों। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चादर पेश की, जी, समझ रहे। पहले जैसे लोग गड्डी उछालते थे, थूक लगाए, और ऐसे करके जैसे नाचने वालों के ऊपर बाजेदारों पे ऐसे करके लुटाते थे, अब वो शायरों पे लुटा रहे हैं, इतनी इसकी आवाज और निकल रही है। जी। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था वहीं पे पहुंचो।
अब वो क्या करने लगता है, 6,000 में उसका तो खर्चा होगा नहीं, 8,000 तावीज करने बैठ गया। वो किताब खरीद के लाया शमशान रजा, या कोई और किताब खरीद के लाया। अब वो इतना पढ़ा हुआ भी नहीं है। अब आए, अब बोले हाँ तावीज करता हूं, लड़के उसके पीछे घूम रहे हैं। साहब कौन सा तावीज लड़कों को चाहिए वो तुम खुद समझते हो, बोलना जरूरी नहीं। अब वो उल्टे सीधे काम करने लगा। इसलिए अपने आलिम के यहां इमाम को लेके जाया करो और ये कहो हजरत हम सिर्फ पैसे इतने दे सकते हैं, हम इतने कर सकते हैं, या हमें ये बताइए हजरत हम ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, हमें मस्जिद के लिए एक इमाम चाहिए, अब आप जाने आपको कैसा देना है। जी। अगर उसका अकीदा गलत होगा मुफ्ती साहब भेजेंगे तो ये भुगतेंगे, तुम नहीं भुगतोगे। समझ रहे मेरी बात? हाँ, अगर पता चल गया तुम्हें इसका अकीदा खराब है फिर भी तुमने छोड़ दिया तब तुम भुगतोगे, तब तहकीक करना और मुफ्ती साहब के पास लेके जाना। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा, इतना पाकीज़ा, इतना अच्छा। अभी बात चल रही थी तो बताया था, लोग बोल देते मैरिज हॉल में शादी और इसमें शादी उसमें शादी। एक बात बताओ, पब्लिक बढ़ रही है ना, लोग बढ़ रहे हैं, घर छोटे छोटे हैं। अब अगर उसे प्रोग्राम करना है, उसने मैरिज हॉल अगर कर लिया, उसका घर में इतनी जगह नहीं है जो मेहमानों को बिठा सके, मेहमानों को खिला सके पिला सके, उसने मैरिज हॉल कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, कर लो। जी समझ रहे? मैरिज हॉल कर लिया कोई बात नहीं, मगर सुनो उसी में जो खुराफात है वो बताना चाह रहा हूं। मैंने कई जगह देखा मैरिज हॉल सज गए। गांव में तो परेशानी नहीं, किसी भी खेत में पिंडाल लगा के कर सकते हो, गांव में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन सुनो मैरिज हॉल के गेट पर जो 4-4 5-5 लड़कियां, फूलों की डलिया, उसमें फूलों की पत्ती ऐसे पड़ी और गेट पे खड़ी हो गई, जो भी आ रहा वेलकम वेलकम, वो मार रही है फूल की पत्ती और बार बार जो यहाँ के कपड़े संभाल रही, एक मारा वेलकम और यहाँ के कपड़े मारा वेलकम, यहाँ के उफ उफ जो हो रहा। इतने नादान तो तुम हो नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। इनका बाप कहां है, इनकी मां कहां है, इनका भाई कहां है? ये लड़कियां जो खड़ी हैं, ये जवान, इनका कोई नहीं है क्या? अब अगर इजाजत हो तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी में हदीस तुम्हारे सामने रख दूं। जी। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। जी। कितनी किस्म के बोलो? 3। और कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? नबी। जी। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे? नहीं। कोई पीर साहब ले जाएंगे? नहीं। और पीरों की तो मत पूछो, बात पीर तो इतना बड़ा नालायक है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इसी पीर को मारा जाएगा कम वक्त। जी। अरे ऐसा ऐसा निकल लिया, नमाज पढ़ता नहीं, टांगे फैला दी, औरतों से कह रहा पांव दबा। अब औरतें उसके पांव दबा रही हैं उस पीर के, और मर गया ना तो उसका इतना ऊंचा मजार बनता, उरस पे उरस। जी। नीचे फरिश्ते कूट रहे हैं और ऊपर चादर चढ़ रही है। जी हक है। समझे? ऊपर नारा और नीचे कुटाई। जी।